बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, लाहौर में बड़ा ही एक दर्दनाक और अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जिसमें एक ख़ातून कांस्टेबल को जो है गोलियां मारकर मार दिया गया है। और मारने वाला कोई और नहीं बल्कि वो भी पुलिस डिपार्टमेंट से बताया जाता है, जिसकी अब शनाख्त कर ली गई है। ऐसा ये लर्ज़ाखेज़ वाक़या पेश आया है कि दिन दिहाड़े हज़ारों लोगों के करीब मौजूदगी में ये वक़ूआ पेश आ गया और कोई भी इस निहत्ती ख़ातून को नहीं बचा सका। हत्ता कि वहाँ पर मौजूद ऐनी शाहिदीन जो बताते हैं, उन्होंने इंटरव्यू है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, लेकिन आगे चल के आपको कुछ और भी चीज़ें बताएंगे। साथ ही साथ वहाँ पर जो मौजूद लोग हैं उन्होंने ऐसी लर्ज़ाखेज़ रोदात बताई है, इस दास्तान बताई है कि ये वक़ूआ किस तरह से पेश आया और उसके बाद जब लड़की को पानी पेश किया गया तो उसने रोते रोते क्या कहा। तो वही उसकी ज़िंदगी के आखिरी जो है अल्फाज भी साबित हुए। और इस वक्त की जो पोजीशन है वो केस की आपके सामने रख देते हैं और उम्मीद करते हैं जी जल्द ये मुलजिम जो है वो गिरफ़्तार हो जाएगा और कैफ़े किरदार तक पहुँचेगा। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिए। इंशाल्लाह हमारा जो कंटेंट है हम इसको इम्प्रूव भी करने की कोशिश भी करते हैं और साथ ही साथ कोशिश करते हैं कि हर कंटेंट से हम अवेयरनेस का जो है वो एक अंसर भी रखें। अब हम बात कर लेते हैं जी, जो लाहौर में हरबंसपुरा में कैनाल रोड पर ये वक़ूआ पेश आया है और ये कल शाम को ये वक़ूआ रूनुमा हुआ है, जिसमें एक लेडी कांस्टेबल जिसकी शनाख्त जो है समन के नाम से हुई है, उन्हें बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया है। जिस पर DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान साहब ने वाक़े का नोटिस लिया और नोटिस लेने के बाद फौरी तौर पे मुलजिम की गिरफ़्तारी के लिए जो है वो टीमें तश्कील दे दी गई हैं। अब वहाँ पर बताया जाता है कि हुआ क्या था। सबसे पहले तो वहाँ पर ये हुआ कि ये दोनों जो कांस्टेबल हैं वो भी पुलिस डिपार्टमेंट से मुतल्लिक है और ये ख़ातून जो है वो एंटी राइट जो है डिपार्टमेंट है उससे ताल्लुक़ रखती थी और वहाँ पर ये दोनों मौजूद हैं और कातिल का नाम फ़ारूक बताया जाता है। ये दोनों अपनी एक ही बाइक पर नहर किनारे आए और वहाँ पर आकर जो घास है या वहाँ पर छोटा सा कोई पार्क है वहाँ पर आकर ये बैठ गए। अब बताया जाता है कि ये वहाँ पर बैठ के कुछ देर आपस में बातचीत करते रहे और ये बातचीत आहिस्ता आहिस्ता लाउड होना शुरू हो गई और लाउड होती होती जो है वो झगड़े में तब्दील हुई और इस नौजवान ने, जो इसका कातिल है, उसने इस निहत्ती लड़की के ऊपर तशद्दुद शुरू कर दिया। अब जब तशद्दुद हुआ तो ज़ाहिर है वो भी आगे पुलिस एहलकार थी तो उसने भी आगे से मज़ाहमत की और उसके बाद लोग वहाँ पर आ गए और लोगों ने आकर उस शख्स को फौरी तौर पर जो है हटाया और हटा के कहा कि आप लड़की से मुआफ़ी मांगें। और जब लोग ये मुआफ़ी का मुतालबा कर रहे थे तो इसी दौरान जो है वो मुश्तइल हो गया और उसने फायर करना शुरू कर दिए। अब हुआ ये कि ऐनी शाहिदीन बताते हैं कि जब इन दोनों को, जब हमने कहा कि हमने उस नौजवान को कहा कि आप लड़की से माफ़ी मांगे और उसने माफ़ी मांगने की बजाय वो मुश्तइल हुआ, उसने हवाई फायर किया और हमें कहा कि सब लोग मुंतशिर हो जाएं वरना मैं आप सब लोगों को फायर मार दूंगा। तो फिर हम लोग वहाँ से भागना शुरू हो गए। अब यहाँ पर ऐनी शाहिदीन जो है, वहाँ एक ऐनी शाहिद है, उसने जो बात की है वो क्या बात की है, उसने बताया है कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। आप पहले सुन लें फिर हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं कि आगे क्या हुआ। तो हम आया तो वो भाग गया था। लेडीज ने उसको उठाया, पानी शानी पिलाया, आप ही को पूछा क्या होगा, वो रो रहे थे, बताया कुछ नहीं। साथ कौन था तुम्हारे, उसने कहा उधर गया वो। हम गए उधर, उसको लेकर आए, उसके साथ हमारी बहस हुई काफी। उसने सीधा ना पिस्तौल निकाला, पहले 2 फायरिंग हमारी तरफ की हैं, फिर मुलाजिम की तरफ की हैं, फिर बेचारी को फायर मार दिया। पहले एक मारा, बेचारी उधर जाकर गिर गई, दोबारा फिर उधर जाके उसने मारा 4-5। उसने फायरिंग की है, पहले हवाई एक आधा किया। उसने कहा कोई आया मेरे पीछे तो मैंने मार दिया। हमारी बाइक लेकर वो भाग गया। उसकी अच्छा जनाब, वो बता रहे हैं जैसा कि वहाँ पर हुआ ये कि उसने वहाँ पर इन्होंने उसे पानी भी पिलाया और वो मुसलसल रोए जा रही थी और हम उससे जो मुआफ़ी का मुतालबा कर रहे थे और उसकी जो ज़बान से आखिरी अल्फाज यही बस वो निकल रहे थे कि वो रोए जा रही थी और उसकी ज़बान से कोई ऐसा जुमला अदा नहीं हुआ कि वो बता सकती इनको कि आखिरकार हुआ क्या। लेकिन जो लोगों ने वहाँ पर सुने वो यही बताते हैं कि झगड़ा हुआ था और ये मामला जो है वो बज़ाहिर कोई शादी का दिखाई दे रहा था। फिर उसके बाद जनाब हुआ ये कि इस नौजवान जो पुलिस कांस्टेबल था, इसने एक पहला उस फायर जो है उसके पाँव में मारा और उसके बाद
तीन उसके सर पर मारे और वो बेचारी मौका पर ही दम तोड़ गई और वहाँ से वो भाग गया। अब हरबसपुरा में जो लेडी कांस्टेबल सा ये वकूआ पेश आया है, इसमें जो मुलविस मुलजिम है वो कांस्टेबल है और उसकी शनाख्त जो है पुलिस ने की है वो फारूक के नाम से की है। और एसपी कैंट अवैस शफीक साहब ये बताते हैं कि दोनों कांस्टेबल नहर के किनारे काफ़ी देर जो है वो बैठे रहे, क्योंकि वहाँ पर जब इन्वेस्टिगेट किया गया वहाँ पर टीमें पहुंची और उन्होंने जाके तमाम एविडेंस कलेक्ट किया। लड़की की जो बॉडी है उसको पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल जो है मुंतकिल किया गया और वहाँ पर मौजूद जो एनी शाहिदीन हैं पुलिस ने उनको ज़ाहिर इंटरव्यू भी किए और वहाँ पर जितना भी एविडेंस था कलेक्ट करने के बाद ये अवैस शफीक साहब का स्टेटमेंट सामने आया है, जिसमें वो बताते हैं कि दोनों कांस्टेबल नहर किनारे काफ़ी देर बैठे रहे, फिर और आपस में बातचीत करते रहे और इसी दौरान दोनों में झगड़ा हुआ और झगड़े के बाद कांस्टेबल ने फायरिंग करके समन को ख़त्म कर दिया। एसपी कैंट ये भी कहते हैं कि जी मज़ीद अभी मुलजिम कांस्टेबल फारूक की तलाश के लिए हमने टीमें जो हैं वो तश्कील दे दी हैं, जबकि डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान ने वाक़े का क्योंकि नोटिस ले रखा है और उन्होंने हदायत की है कि इस मुलजिम को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और इनको जो है किरदार तक पहुंचाया जाए। बाकी आईजी पंजाब इस्लामाबाद पुलिस आईजी जो है पंजाब पुलिस, उन्होंने डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा है कि सेफ सिटी कैमरों की फुटेजेस से आप तमाम शवाहिद इकट्ठे करें, क्योंकि वहाँ पर ज़ाहिर कैमरे शैमरे तो हैं और उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी की को भी बुरुकार लाया जाए और उसके अलावा इसको जो है सख्त से सख्त सज़ा भी दिलवाई जाए ताकि लवाहिकीन को इंसाफ की फराहमी हो सके। बाकी उन्होंने CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली है और जिसमें उन्होंने कहा है कि वो इस वाक़े की रिपोर्ट दें और एनी शाहिद ने जो बयान दिया वो मैं बता चुका हूँ। सुमन बीबी की उम्र जो है वो 26 बरस थी और वो ARF में तैनात थी, जबकि मुलजिम जो है फारूक पुलिस के ऑपरेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहा था। ये वो है नाजरीन जो बड़ा ही अफसोसनाक और बड़ा ही दर्दनाक वाक़या रुनमा हुआ है, लेकिन इस वाक़े से भी हमें ये एक सबक ज़रूर मिलता है कि हमें लोगों पे इस तरह अंधा एतमाद नहीं करना चाहिए। कौन किस वक्त आपको डस ले आपको कोई ख़बर नहीं है, आपको कुछ पता नहीं है कि कौन किस नीयत से आया। वो बेचारी अब उसे नहीं मालूम था कि उसको इसने क्या ख्वाब दिखाए थे, क्या ख्वाब नहीं दिखाए थे। अभी बज़ाहिर बड़ी इनिशियल इन्फॉर्मेशन है जिसमें बताया जाता है कि शायद वो उसका दोस्त था या फिर वो हो सकता है कुलीग से इकट्ठे कहीं जा रहे हों, वहाँ पर बैठ गए। अब तो ज़ाहिर ये तमाम तर चीज़ें जो इन्वेस्टिगेशन के बाद क्लियर होंगी, लेकिन इस तरह वो अंधा एतमाद जो है कभी कभी इंसान को ले डूबता है और इस बेचारी के साथ भी वही हुआ कि वो वहाँ पर लाया और ला कर उसके पहले झगड़ा किया, मारना पीटना शुरू कर दिया और वो बेचारी वहाँ पर रोद हो रही है। उसकी जो है ज़िंदगी पहले ही जीर्ण कर दी थी और उसके बाद इस शख्स ने उसके वो जुल्म किया कि उसको कहीं का नहीं छोड़ा, उसकी ज़िंदगी ही ख़त्म कर दी। तो बहरहाल जी दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और ऐसे लोगों को, ऐसे दरिंदों से अल्लाह ताला हमें भी महफूज रखे, हमारी बच्चियों को भी, बेटियों को भी, बहनों को भी और आप सबको भी महफूज रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।